नमस्कार दोस्तों। आज हमारी सीईटी की जो एक क्लासेस चल रही हैं उसमें अपन ने लिया है प्रजामंडल टॉपिक। तो प्रजामंडल टॉपिक की मैं अगर बात करूं तो शायद पूरे हिस्ट्री में जो अपने टॉपिक लगते हैं उनमें जो दूसरे नंबर पे, एक पहले पे तो अपने जो जितने भी राजा महाराजा वाला राजवंश वाला टॉपिक है, उसके बाद में सबसे बड़ा टॉपिक प्रजामंडल ही है। तो वैसे देखें तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अपन ने आरबीएससी की जो बुक्स हैं उनसे और जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसके आधार पे बहुत शॉर्ट में इस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे। क्योंकि पढ़ने को तो बहुत सारा मैटर है इसमें, लेकिन अपन शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि सीईटी में आपका क्वेश्चन भी यहाँ से निकल जाए और आपको एक टॉपिक के पीछे इतना समय भी बर्बाद ना करना पड़े। तो चलिए अपन शुरू करते हैं प्रजामंडल। अपना पढ़ने का पैटर्न वही रहेगा, अपन इस टॉपिक को 5 या 6 बिंदुओं में बांटते हैं। बाद में अंत में अपन आए हुए सीईटी में जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू वो भी करते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट क्लास रहेगी, आप जरूर एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रजामंडलों की जो स्थापना है वो अभी जस्ट सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि प्रजा मंडलों की जो स्थापना है उसके बारे में सबसे पहले कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में इसकी बातें हुई। तो ये हरिपुरा अधिवेशन था 1938 का। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ये कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें सभी देशी राज्यों को ये कहा गया कि आप अपने राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करें, प्रजामंडलों की स्थापना करें। तो अपने को ये फैक्ट ध्यान रखना है कि प्रजामंडल की स्थापना के बारे में सबसे पहले कहाँ बात हुई? हरिपुरा अधिवेशन। अब चलिए अपन शुरुआत करते हैं विधिवत। अपना सबसे पहले जो प्रजामंडल आता है वो आता है जयपुर प्रजामंडल। इसकी स्थापना हुई थी 1931 में। किसने की थी? कपूर चंद पाटनी ने। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जमनालाल बजाज ने की, लेकिन वो किया था इसका पुनर्गठन, वो हुआ था 1936 में। इसका पुनर्गठन वो किया जमनालाल बजाज ने, लेकिन पहले 1931 में स्थापना की थी कपूर चंद पाटनी ने। तो आप दोनों फैक्ट याद रखना इसमें। अब बात कर लेते हैं कि जमनालाल बजाज ने जब इसकी स्थापना की तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इस अध्यक्ष बनाया था चिरंजी लाल मिश्र को। किसको बनाया? चिरंजी लाल मिश्र को। अब इसका पहला अधिवेशन से भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसमें गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था। पहला अधिवेशन हुआ था 1938 में। 1938 में पहला अधिवेशन हुआ। उसके अध्यक्ष भी कौन थे? जमनालाल बजाज। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ तब अध्यक्ष बने थे चिरंजी लाल मिश्र, लेकिन पहले अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो थे जमनालाल बजाज। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक एग्रीमेंट हुआ, जेंटलमैन एग्रीमेंट, 17 सितंबर 1942 को। किसके मध्य? प्रजामंडल के अध्यक्ष उस समय 1942 में कौन थे? हीरालाल शास्त्री। इनका समझौता हुआ किसके साथ? जयपुर के पीएम थे उस समय मिर्जा इस्माइल। अब इनके बीच में यह समझौता हुआ कि भारत छोड़ो 1942 में जब पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था, तो जयपुर प्रजामंडल ने ये कहा कि हम प्रजामंडल वाले जितने भी हैं वो भारत छोड़ो में भाग नहीं लेंगे। अब भाग नहीं लेंगे तो जो इनके साथ में कई जो इनके साथी थे हीरालाल शास्त्री के, वो बोले ये तो बिल्कुल गलत फैसला है। तो इन्होंने, इनके जो दूसरे साथी थे जो इस बात से सहमत नहीं थे, उन्होंने आजाद मोर्चे का गठन किया। ये कब किया? अक्टूबर 1942 में। सितंबर में समझौता हुआ, अक्टूबर में इन्होंने अपना अलग दल बना लिया। जैसे आजकल पार्टियां नहीं है क्या कि पार्टी के 4 लोग अगर किसी बात से सहमत नहीं है तो वो दूसरी पार्टी बना लेते हैं, वही बात हुई। तो इसमें 4 लोग थे जिनका नाम आपको एकदम ध्यान रखना है। बाबा हरीश चंद्र, गुलाब चंद कासलीवाल, दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी। ये चारों नाम आपको याद रखने, बहुत बार पूछे जाते हैं। अब देखो, फिर 1945 में नेहरू जी आए। कहाँ आए? जयपुर आए। जयपुर आए तो इन्होंने आजाद मोर्चे का प्रजामंडल में
विलय करवा दिया आपसी बातचीत के माध्यम से कि आप लड़ो मत, एक ही हो और आपस में सहमति रखो। तो 1945 में नेहरू जी ने आके इनका समझौता करवा दिया। अब देखो आगे बात करते हैं। 1944 में प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ये थी जमनालाल बजाज की धर्म पत्नी जानकी देवी बजाज। इन्होंने 1944 में प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक बात पूछी जाती है कि 1927 में दो संस्थाएं बनी थी। अब इन दो संस्थाओं के बारे में पूछा जाता है कि चरखा संघ बनाया था जमनालाल बजाज जी ने जयपुर में, और 1927 में एक संस्था बनाई थी जीवन कुटीर, जिसको आज वनस्पति विद्यापीठ के बारे में अपन जानते हैं। ये महिलाओं के लिए एक यूनिवर्सिटी है, केवल महिलाओं को यहाँ शिक्षा दी जाती है। ये अपने निवाई टोंक में, इसकी स्थापना की थी हीरालाल शास्त्री ने। तो ये चरखा संघ और जीवन कुटीर याद रखना, 1927 में स्थापना हुई थी चरखा संघ बजाज जी, और जीवन कुटीर की स्थापना हीरालाल शास्त्री। अभी एक बहुत तकड़ा प्रश्न है जो सेकंड ग्रेड में पूछा गया जी, इसमें से तीन रचनाएं ये थी, ये आपको मैंने दिखा रखी हैं, ये दे रखी थी, एक ऑप्शन में और थी। अब हीरालाल शास्त्री से संबंधित नहीं थी, ये पूछा गया था अभी 2026 सेकंड ग्रेड में। तो ये आपको ध्यान रखने की, ये तीन रचनाएं हैं इनकी। एक तो है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र तो इनकी क्या है, आत्मकथा है। एक इनका गीत है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, ये इनका गीत है। और दो इनके समाचार पत्र हैं प्रयास और विद्यार्थी जीवन। तो आप इनको एक बार देख लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया है तो सीईटी में भी आ सकता है। अब दूसरे प्रजामंडल की बात करें तो आता है बूंदी प्रजामंडल। इसकी स्थापना कांतिलाल ने की थी, ये 1931 में इसकी हुई। जयपुर की भी सबसे पहले 1931 और बूंदी की भी 1931। ये मैंने आपको सारे प्रजामंडल क्रम से रख रखे हैं, तो आपको कालक्रम भी इनका याद रखना है, क्योंकि कालक्रम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं आजकल। अब ऋषिदत्त मेहता एक फेमस नाम है बूंदी प्रजामंडल का, तो इनको याद रखना, ऋषिदत्त मेहता। इनका एक समाचार था, राजस्थान नाम से इनका समाचार पत्र था, राजस्थान, और ये ब्यावर से प्रकाशित करते थे उसको, ब्यावर यानी अजमेर से। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रजामंडल है जोधपुर या मारवाड़। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जय नारायण व्यास ने की, लेकिन अध्यक्ष इसके भंवरलाल सराफ थे, तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब एक मारवाड़ में एक संस्था बनी, मारवाड़ लोक परिषद, ये 1938 में बनी, और इसके संस्थापक थे रणछोड़ दास गट्टानी। मारवाड़ लोक परिषद के थे रणछोड़ दास गट्टानी। अब जय नारायण व्यास के बारे में आपको जोधपुर प्रजामंडल में दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। इन्होंने एक तो मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की 1931 में, एक इन्होंने मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, ये है देशी राज्य, और वो है ओनली मारवाड़ लोक परिषद, वो थी रणछोड़ दास गट्टानी की। लेकिन मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद 1929 में जय नारायण व्यास ने स्थापना की। अब इसका अधिवेशन पूछा जाता है देशी राज्य लोक परिषद का। 1931 में पुष्कर में पहला अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता चांदकरण साहता ने की थी, और इसमें कस्तूरबा गांधी जी आए थे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि एक और अधिवेशन हुआ था जिसमें कस्तूरबा गांधी आए थे, वो आप एक कमेंट में लिखना। अब देखिए, जय नारायण व्यास की तीन पुस्तकें हैं, पोपा बाई पोल, मारवाड़ की अवस्था, और मार्च से संघर्ष क्यों। ये तीनों पुस्तकें आपको याद रखनी है। एक जोधपुर प्रजामंडल में कृष्णा दिवस 1936 में मनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। कृष्णा नाम की एक यहाँ पे क्रांतिकारी हुई हैं, उनके उपलक्ष्य में कृष्णा दिवस 1936 में मनाया गया था। अब देखो चंद्रावल कांड, दो जो महत्वपूर्ण कांड हुए हैं जोधपुर प्रजामंडल में, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। तो डाबड़ा से डीडवाना, चंद्रावल से पाली। तो चंद्रावल हुआ पहले 1942, 28 मार्च 42, और डाबला हुआ कब, 13 मार्च 1947 को। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। एक 19 जून 1942 को भूख हड़ताल से जेल में मृत्यु हुई थी बाल मुकुंद बिस्सा की, इनको राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु कब हुई, 19 जून 1942 को, राजस्थान का जतिन दास।
अब देखो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934, मारवाड़ भी 1934, जयपुर और बूंदी कब थी 1931। तो ध्यान रखना हाड़ौती के अध्यक्ष तो थे हाजी फैज मोहम्मद और हाड़ौती प्रजामंडल के सह स्थापक थे नैनूराम शर्मा। तो आपको ध्यान रखना हाड़ौती के सह स्थापक नैनूराम थे और अध्यक्ष थे हाजी फैज मोहम्मद। अब बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में। अपने 4 प्रजामंडल ऐसे आएंगे जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है। एक तो आएगा अपने बीकानेर और दूसरा आएगा अपने भरतपुर और तीसरा प्रजामंडल अपने को ध्यान रखना है सिरोही प्रजामंडल। इन 3 की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई। एक है जैसलमेर जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर नहीं हुई लेकिन इसकी स्थापना हुई थी जोधपुर में। तो आपको इन 4 प्रजामंडल का ध्यान रखना। बीकानेर की कलकत्ता, भरतपुर की हुई थी रेवाड़ी में और सिरोही की हुई थी मुंबई में। तो इन 4 को आपको स्पेशली याद रखना है। इनकी स्थापना इनके खुद के शहर में नहीं हुई, तो ये ध्यान रखना आप। अब देखो आगे बात कर लेते हैं आगे बात करते हैं कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की किसने। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है मगाराम वैद्य का, मुक्ता प्रसाद का, रघुवर दयाल गोयल, लक्ष्मी देवी आचार्य। ये एकमात्र महिला थी जिनका संबंध कहां से था, बीकानेर प्रजामंडल से था। तो इनका नाम ध्यान रखना लक्ष्मी देवी आचार्य, रघुवर दयाल गोयल, मुक्ता प्रसाद और मगाराम वैद्य। अब एक संस्था है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। ये अभी एलडीसी में क्वेश्चन आया था कि इसकी स्थापना किसने की 1942 में, रघुवर दयाल गोयल ने। इसमें बहुत सी विद्यार्थी मगाराम वैद्य करके आए थे, ये गलत है बिल्कुल। इसकी स्थापना की थी रघुवर दयाल गोयल में, तो ये आप ध्यान रखना। अब देखो बीकानेर में कुछ प्रमुख घटनाएं हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की। पहली थी राय सिंह नगर घटना। यहाँ पे एक बिरबल सिंह नाम का व्यक्ति था, ये 1 जुलाई को जुलूस निकाल रहे थे सरकार के खिलाफ। तो बिरबल नाम के व्यक्ति की यहाँ पे हत्या कर दी जाती है। उसी के उपलक्ष्य में बिरबल दिवस मनाते हैं 16 जुलाई 1946 को। तो ये ध्यान रखना राय सिंह नगर घटना का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से है। 2 हैं कांगड़ कांड और एक दुधवा खारा, ये दोनों चूरू से संबंधित हैं लेकिन वैसे बीकानेर प्रजामंडल में आते हैं। तो इनको ध्यान रखना कांगड़ कांड 46 में और दुधवा खारा 1944 में। वैसे जगह पूछे तो चूरू होता है लेकिन बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित थे। अब बीकानेर प्रजामंडल में एक बुक ध्यान रखनी है आपको कुंभाराम आर्य की, यह आपके आरबीएससी में भी दे रखी है, किसान यूनियन क्यों। ये बुक है कुंभाराम आर्य की, किसान यूनियन क्यों, ध्यान रखना। अब जो धौलपुर प्रजामंडल की अपन बात कर लेते हैं। धौलपुर प्रजामंडल कृष्णदत्त पालीवाल 1936, कृष्णदत्त पालीवाल। अब इसमें आपको एक घटना याद रखनी है, तसीमो कांड हुआ था धौलपुर में 11 अप्रैल 1947 को। इसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, छतर सिंह और पंचम सिंह। तो आपको ये तसीमो कांड भी ध्यान रखना है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रजामंडल आता है, अपना छठा पॉइंट है 24 अप्रैल 1938 को। आप ये बताओ पंचायती राज की राजस्थान में स्थापना कब हुई थी। तो वो हुई थी 23 अप्रैल कब हुई थी 1994। जबकि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1993 को। तो ये ध्यान रखना 24 अप्रैल और 23 अप्रैल की डेट अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंचायती राज से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो आगे अपन बात करते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता और इनके उपाध्यक्ष भी पूछे गए हैं, भूरेलाल भैया थे उपाध्यक्ष। अब पहला अधिवेशन मेवाड़ प्रजामंडल का नवंबर 1941 को हुआ था उदयपुर में और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, माणिक्यलाल। देखो स्थापना के समय तो अध्यक्ष कौन थे, बलवंत सिंह मेहता, लेकिन प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा। और इसमें केंद्र से 2 व्यक्तियों ने इस अधिवेशन में भाग लिया, ये आपको याद रखना, विजय लक्ष्मी पंडित और जे.बी. कृपलानी। ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में अपने को ये डेट याद रखनी है और किसने स्थापना की। इन प्रजामंडल के बारे में आज तक यही पूछा गया है। सबसे पहले देखो शाहपुरा प्रजामंडल, रमेश चंद्र ओझा शाहपुरा की स्थापना 1938 में।
भरतपुर की मैंने आपको बताया था रेवाड़ी में हुई थी 1938 में, किशन लाल जोशी और गोपीलाल यादव। अलवर प्रजामंडल की भी 1938 में हरि नारायण शर्मा ने। अब किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में कांतिलाल चौथानी। एक कांतिलाल थे ओनली बूंदी में, ये थे कांतिलाल चौथानी, ये है किशनगढ़ में। सिरोही प्रजामंडल 1939 में गोकुल भाई भट्ट, जिनको राजस्थान का गांधी कहते हैं, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। इनके साथ थे वर्दी शंकर त्रिवेदी। फिर बात करते हैं कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942, भंवरलाल निगम, कुशलगढ़ के भंवरलाल निगम। अब आते हैं बांसवाड़ा प्रजामंडल आएगा 1943, डूंगरपुर आएगा 1944। दोनों की डेट याद रखना, बांसवाड़ा पहले है 43 में, डूंगरपुर है 44 में। बांसवाड़ा की स्थापना की भूपेंद्र नाथ द्विवेदी ने और डूंगरपुर की भोगीलाल पांड्या ने। अब ये घटना आपको 19 जून 1947 को रास्तापाल घटना याद रखनी है, कालीबाई भील का। आप सभी परिचित हैं इस घटना से कि अपने गुरु को बचाने के लिए पीछे दौड़ पड़ी थी और अपने गुरु को तो बचा लिया लेकिन खुद को बचा नहीं पाए कालीबाई। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर की स्थापना 1945 में मीठालाल व्यास ने की थी और ये मैंने आपको बताया था कि ये जैसलमेर में नहीं हुई, इसकी स्थापना हुई जोधपुर में। और देखो ये प्रजामंडल अभी लेटेस्ट आपके क्वेश्चन आया है सेकंड ग्रेड 2026 में, सेकंड ग्रेड 2026 को 16 जुलाई को ये पेपर आया था, मैथ वालों का पहला पेपर था जीके का। उसमें एक क्वेश्चन आया कि सबसे अंतिम प्रजामंडल कौन सा था। सबसे अंतिम प्रजामंडल के बारे में पूछा गया था, वो कौन सा था, झालावाड़ प्रजामंडल था। तो आपको ध्यान रखना 1946 में स्थापना हुई थी, मांगीलाल भव्य ने की थी, ध्यान रखना। अब एक प्रतापगढ़ प्रजामंडल अपना बच गया, ये भी 1945 में जैसलमेर के साथ में इसकी स्थापना हुई थी, अमृतलाल और चुन्नीलाल पायक ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में। अब देखो अपन देखते हैं अपना सबसे अंतिम पॉइंट है जो सीईटी में अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 2 एग्जाम में, तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, जमनालाल बजाज थे। अब देखो किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की, तो कहाँ की, बीकानेर। ये यहाँ पे क्वेश्चन में प्रजामंडल पूछा था लेकिन ये वास्तव में प्रजा परिषद थी, क्योंकि प्रजामंडल की स्थापना तो 1936 में कलकत्ता में हो चुकी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा गया था। के पास कोई प्रीवियस ईयर की बुक हो तो आप देख लीजिएगा। अब देखो 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, देखो स्थापना के समय अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे, लेकिन पहला अधिवेशन 1941 में हुआ तब माणिक्यलाल वर्मा थे, ध्यान रखना। हाड़ौती सेवा संघ, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनू राम शर्मा ने की थी 1934 में, तो ध्यान रखना ये सीईटी चॉइस में आया। अब देखो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो स्थापना में माणिक्यलाल वर्मा आएंगे। ये ईओआरओ भर्ती 2023 आरपीएससी पूछ चुकी है। तो चलिए अपना सेशन आज यहीं समाप्त होता है और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे सीईटी में जितने टॉपिक हैं उनको बिल्कुल शॉर्ट में करवाने का प्रयास रहेगा। आप इसके अलावा ओनली 9th-10th की आरबीएससी पढ़ लीजिए और आपको कहीं से क्लास देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मैटर आपको यहाँ मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।